नमो नमः। सुप्रभातम। आज हम रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 23 से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। आइए सबसे पहले शब्दकोश देखें। अब तक आप 550 के लगभग शब्दों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 25 नए शब्द और देखेंगे। पहला शब्द है राहु, केतु। इनके रूप भानुवत चलेंगे। आगे शब्द है कक्षा। इसके रूप लता के समान चलेंगे। अब धातुएं देखें। अद यानी खाना। इसके रूप लट्लकार में अत्तिवत चलेंगे। ग्रस ग्रस का अर्थ है निगलना। ग्रसते निगलता है। राज शोभित होना। राजते। बाध दुख देना। बाधते वह दुख देता है। सह बाधते। लंघ लांघना। लंघते वह गिरि को लांघता है। सह गिरिम लंघते। एकादशन 11। द्वादशन 12। त्रयोदशन 13। चतुर्दशन 14। पंचदशन 15। षोडशन 16। सप्तदशन 17। अष्टादशन 18। एकोनविंशति 19। विंशति 20। त्रिंशत् 30। चत्वारिंशत् 40। पंचाशत् 50। षष्टि 60। सप्तति 70। अशीति 80। नवति 90। शतम 100। नियम 100 देखें कि विंशति शब्द से बाद के सभी संख्यावाची शब्द केवल एक वचन में आते हैं। 20 के बाद जितने भी संख्यावाचक शब्द होंगे वो एक वचन में आएंगे। ख नियम देखें। एकादशन से अष्टादशन तक यानी 11 से 18 तक के रूप दशन के तुल्य बहुवचन में ही चलेंगे। दशन के रूप बहुवचन में चलते हैं, इसलिए 11 से लेकर 18 तक की संख्या के रूप बहुवचन में ही दश के समान चलेंगे। एकोनविंशति से नवनवति अर्थात 19 से 99 तक सारे शब्दों के रूप स्त्रीलिंग एक वचन में ही चलते हैं। जिनके अंत में ई है, जैसे विंशति, षष्टि आदि, उनके रूप एक वचन में ही मति के तुल्य चलेंगे। जिनके अंत में तकार है, त है, जैसे त्रिंशत आदि, उनके रूप स्त्रीलिंग एक वचन में सरित के तुल्य चलेंगे। पुनः देखें कि 19 से लेकर 99 तक
सारे शब्दों के रूप स्त्रीलिंग एक वचन में चलेंगे और स्त्रीलिंग में भी जिसके अंत में लघु इकार है उनके रूप मति के तुल्य और जिनके अंत में तकार है उनके रूप सरित के तुल्य चलेंगे। संख्येय यानी क्रमवाचक विशेषण बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर लें। पहला, 1 से 10 तक के संख्येय प्रथम, द्वितीय आदि हैं और 11 से 18 तक के संख्येय शब्दों के अंत में अ लग जाता है, जैसे एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, इस प्रकार से ये रूप चलेंगे। 19 से आगे संख्येय शब्दों के अंत में तम लगता है, जैसे विंशतितम 20वां। संख्येय शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में रामवत, नपुंसक में गृहवत, स्त्रीलिंग के अंत में ई लगाकर नदीवत। स्त्रीलिंग में केवल प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, रमावत होते हैं। पुनः नियम देखें कि संख्येय जो शब्द हैं उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में रामवत, नपुंसक लिंग में गृहवत और स्त्रीलिंग में नदीवत। आइए अब हम अभ्यास करें। उदाहरण वाक्य देखें। एकादश छात्रा, द्वादश बालिका, त्रयोदश पुस्तकानि, चतुर्दश फलानि, एकोनविंशति पुष्पाणि चात्र सन्ति। प्रथमाया कक्षाया 20, द्वितीयाया 30, तृतीयाया 40, चतुर्थ्या 50 च छात्राः सन्ति। बालो भोजनम अत्ति, बालक भोजन खाता है। अत्तु, अत्स्यति, अद्यात्, आदत्। राहु सूर्यं ग्रसते, दुःखः मां बाधते। सूर्यः मरीचिभिः राजते, शिष्यः गिरिं लङ्घते। तृतीयायाः कक्षायाः 11, चतुर्थ्याः 12 छात्रः। नवम्या कक्षाया 20तमो, दशम्याश्च 30तमोऽत्र छात्रो अस्ति। 9वीं कक्षा के 20वें और 10वीं कक्षा का 30वां छात्र है, यहाँ है। का अद्य तिथिर अस्ति, आज क्या तिथि है। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी वा। अब आगे आपको अभ्यास में दिए गए संस्कृत वाक्यों का निर्माण करना है।
आइए अशुद्ध वाक्य को किस प्रकार शुद्ध किया गया है देखें। 10वीं कक्षाया शतानि छात्राः। अब देखिए कक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका विशेषण भी स्त्रीलिंग में आएगा। तो स्त्रीलिंग में शब्द चलेगा 10म्या कक्षायाः शतछात्राः। सप्तमस्य कक्षायाः षष्ठी। अब देखिए कक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए उसका जो विशेषण वाक्य है सप्तमी वह भी षष्ठी विभक्ति में आएगी, इसलिए रूप बन जाएगा सप्तम्याः कक्षायाः षष्ठीतमा। बालकः फलम अदतु अदेत वा। बालक फल को खाए या खाना चाहिए। बालकः फलम अत्तु अद्यात वा। अत्तु बालकः फलम अत्तु अद्यात वा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।